स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि जब भी देश का बजट पेश किया जाता है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें कई ऐसे आंकड़े हैं जिस पर आप सभी की निगाहें होती हैं, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। अब देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये बहुत डेंजरस होता है। मतलब कि यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए किसी भी सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट ना हो, लेकिन क्या है ना कि हमारे देश में ज़्यादातर राज्यों में आपको रेवेन्यू डेफिसिट देखने को ही मिलेगा, लेकिन इन सब में एक एक्सेप्शन था, दैट इज दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे समय से रेवेन्यू डेफिसिट नहीं रहा है, हमेशा रेवेन्यू सरप्लस रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, खबर ये आ रही है कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, यहां पर पहली बार पिछले 31 साल में दिल्ली में रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है। ये आप देख सकते हो खबर, फाइनेंशियल क्राइसिस लूम्स इन दिल्ली एज एक्स्ट्रा स्पेंडिंग टिप्स सिटी इनटू रेवेन्यू डेफिसिट। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसको लेकर पॉलिटिक्स क्या हो रही है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2024, 25, 26 जो भी आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, यहां पर सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमारे ये जो प्रतिज्ञा प्लस बैच अगर आप इसको लेते हो तो यहां पर आपका जो पूरा का पूरा फीस है वो रिफंड कर दिया जाता है अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए और यूज करिए आप ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल डेफिसिट के बारे में, तो दिल्ली में अगर आप देखोगे तो सरकार जितना यहां पर उसके पास पैसा आता है उससे कम ही खर्च करती है। मतलब यूजुअली क्या है कि अगर आप पूरे देश के बाकी राज्यों में पूरे देश का भी सिनेरियो देखिए तो सरकार के पास मान लो अगर पैसा आता है 1000 रुपए, तो सरकार यहां पर 1200 खर्च करती है और इसीलिए आपको यहां पर 200 रुपए फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। मतलब टोटल रिसीट्स में से, रिसीट्स जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब यहां पर सरकार की इनकम, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, टोटल रिसीट्स में से जब आप टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हो, किसी पर्टिकुलर चाहे राज्य सरकार हो, देश का बजट हो, तो यहां पर आपको डेफिसिट मिल जाता है। तो इसी को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो 2017-18 से लेकर 2024-25 तक यहां पर अगर आप देखोगे जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बोला गया है कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट नहीं रहा है, इनफैक्ट ये हमेशा से फिस्कल सरप्लस रहा है। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो इसमें आपने अक्सर पढ़ा होगा, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका कैपिटल बजट, दूसरा होता है रेवेन्यू बजट। और कैपिटल बजट में होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट, उसी प्रकार से रेवेन्यू बजट में होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, ये चारों को जल्दी से समझ लीजिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं रेवेन्यू रिसीट्स, तो रेवेन्यू रिसीट्स का सिंपल अर्थ ये हुआ सरकार के पास जो पैसा आ रहा है फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है, इसके अलावा चालान वगैरह, जैसे आप ट्रैफिक लाइट वगैरह आपने जम किया तो उस पर आप फाइन पे करते हो, तो वो जो सारे इनकम आते हैं सरकार के पास उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो बेसिकली वो सारे एक्सपेंडिचर सरकार के, जब सरकार सैलरी देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, पेंशन देती है, ठीक है, उन सारी चीजों के ऊपर सब्सिडीज, तो वो आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की, तो देखो कई बार आपने देखा होगा सरकार बोरोइंग करती है, सरकार जो है आपका जो कंपनी है, सरकारी कंपनी, वो बेचती है तो उससे सरकार को पैसा आता है, तो वो सब चीजों को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट, मतलब सरकार को पैसा आ रहा है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना सबसे अच्छी बात होती है, कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम करें, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये डे टू डे के खर्चे होते हैं जिससे आपको फ्यूचर में कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे रोड बनाना हो गया, तो जब आप सरकार रोड बनाती है तो आपसे टोल लेती है, उसके ऊपर फ्लाईओवर वगैरह बनाती है, तो जो एसेट का क्रिएशन होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स है सरकार का यहां पर 100 रुपए, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए रेवेन्यू रिसीट्स है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां पर सरकार का है 80 रुपए, ठीक है, तो यहां पर रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होगा ना यहां पर, तो क्या होगा, रेवेन्यू सरप्लस होगा, क्योंकि यहां पर सरकार के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, 100 रुपए आ रहा है और सरकार खर्च कितना कर रही है, 80 रुपए कर रही है, तो रेवेन्यू सरप्लस हो गया यहां पर 20 रुपए। चलो ये समझ में आ गया। अब कैपिटल रिसीट, मान लो सरकार के कैपिटल रिसीट है 100 रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर है मान लो 150 रुपए, तो ये क्या होगा, डेफिसिट होगा,
क्योंकि सरकार एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, तो कैपिटल ये क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। तो कैपिटल डेफिसिट यहां पर हो गया 50 रुपए। लेकिन अगर आप इसको टोटल में देखो, मतलब सरकार का टोटल इनकम कितना हो रहा है, पैसा कितना आ रहा है, 100 प्लस 100 200 रुपए, लेकिन सरकार खर्च कितना कर रही है, एक्सपेंडिचर 80 रुपए प्लस 150 रुपए, मतलब सरकार खर्च कर रही है 230 रुपए। ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट, मतलब 30 रुपीज जो है ये फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। एंड यहां पर मैंने आपको क्या बताया, रेवेन्यू सरप्लस है 20 रुपए। तो एक्चुअली अगर आप आइडियल सिनारियो देखोगे तो ये होना चाहिए कि यहां पर ये बात सही है कि रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए, यहां पर डेफिसिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर सैलरी वगैरह देने में ही सारा खर्च कर देगी तो एसेट क्रिएशन कैसे करेगी, रोड वगैरह कैसे बनाएगी। और यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार कर रही है 150 रुपए, ये अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा सरकार को कैपिटल क्रिएशन करना चाहिए, तो इसीलिए ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन दिल्ली के केस में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट पहली बार होने जा रहा है 31 ईयर्स में। मैंने आपको क्या बोला, रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि दिल्ली का सिर्फ रेवेन्यू सरप्लस ही होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2017-18 में आप देखिए तो 4,900 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हुआ था। 2022-23 तक 14,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हुआ था, अच्छी बात है। और इनफैक्ट अभी पिछला जो फाइनेंशियल ईयर आप बात करें 2023-24 का, इसमें भी करीब 6,400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस हुआ था। लेकिन यहां पर 2024-25 का जो अनुमान अब लगाया जा रहा है, 2024-25 मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, पहले दिल्ली सरकार ने एस्टिमेट किया था कि 3,200 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस होगा, लेकिन अभी क्या है, अचानक से खर्चे बढ़ गए हैं सरकार के, जिसकी वजह से सरप्लस के बजाय यहां पर 1,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है। अब क्यों रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है, क्योंकि सरकार अचानक से खर्चा बढ़ा दी है। किन चीजों पर खर्चा जा रहा है ये आप देख सकते हो, कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि यहां पर क्या है, लॉ डिपार्टमेंट को 141 करोड़ रुपए और दिए जाने हैं, फंड्स वगैरह के लिए, पेंशन के लिए, अलावेंसेस के लिए। इसके अलावा यहां पर आपको पता है दिल्ली के अंदर बिजली पर सब्सिडी देती है सरकार, और यह काफी बड़ा मुद्दा रहा है। आपको पता ही होगा कि सरकार का कहना है कि 200 यूनिट तक अगर आप कंज्यूम करते हो दिल्ली के अंदर बिजली, तो वो आपके लिए फ्री होगा। तो यहां पर क्या है कि जो भी डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यहां पर बिजली सप्लाई करती हैं और उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो पैसे कौन देगा, सरकार देगी, क्योंकि सरकार ने अनाउंस किया है हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। तो यहां पर पावर डिपार्टमेंट को करीब 500 करोड़ रुपए और दिए जाने हैं सब्सिडीज की वजह से। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह सरकार चलाती है, तो वो पैसा कहां से आएगा, तो 941 करोड़ रुपए। हेल्थ डिपार्टमेंट को भी यहां पर एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल 447 करोड़ रुपए। दिल्ली मेट्रो को एक्स्ट्रा 3,271 करोड़ रुपए दिए जाने हैं, क्योंकि यहां पर कोविड-19 वगैरह में कुछ लॉस हुआ था, जापान से कुछ लोन लिया हुआ है, उसका पेमेंट करना है। इसके अलावा यहां पर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनको भी 250 करोड़ रुपए दिए जाना है। तो ये जो सारा खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ा है, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर सरकार को एक्स्ट्रा खर्च करने, और इसीलिए रेवेन्यू सरप्लस के बजाय रेवेन्यू डेफिसिट हो गया है दिल्ली के, मतलब हो क्या गया, अभी ये 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें होने वाला है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि यहां पर रेवेन्यू डेफिसिट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वो और करीब 4,000 करोड़ रुपए करने वाली है। तो यहां पर है क्या कि अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर देखो दिल्ली सरकार का, दोनों रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर और कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर, तो ये 7,000 करोड़ रुपए और बढ़ गया है। और 7,000 करोड़ बढ़ने की वजह से आप देख सकते हो यहां पर पहले जो बोला जा रहा था दिल्ली सरकार के द्वारा कि वो दिल्ली के अंदर करीब 76,000 करोड़ रुपीस खर्च करेगी, उसके बजाय अब इनको 83,000 करोड़ रुपीस खर्च करना है। तो इसी की वजह से ओवरऑल यहां पर खर्चा बढ़ गया। और यही एक्चुअली क्या हुआ, रिसेंटली जो दिल्ली का फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो बजट डिवीजन है, उन्होंने यहां पर एक रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रिपेयर किया। और जो आतिशी जी हैं, आपको पता है इस समय ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया था, और इन्हीं के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री। तो यहां पर जो बजट डिवीजन है इन्होंने पूरा प्रिपेयर किया और वो आतिशी जी को दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना मायने क्यों रखता है। देखो, मायने इसीलिए रखता है क्योंकि दिल्ली के अंदर
यूजुअली यही होता आ रहा था हमेशा से कि यहाँ पर उनका जो फाइनेंस है वो एक तरह से काफ़ी स्ट्रांग था, उनको बोरो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर मान लो ये डेफिसिट का मामला आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट का, तो शायद पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली सरकार को यहाँ पर पैसा भी उधार लेना पड़े। मतलब पिछले 31 साल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास सरप्लस है आपको लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस समय दिल्ली सरकार के पास जो भी कैश पड़ा है वो 2 महीने का ऑपरेशनल एक्सपेंस ही कवर कर सकता है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर न्यूज़पेपर में कई जगह आपने देखा होगा फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कही जा रही है। खैर, यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको लेकर पॉलिटिक्स भी होगा। तो यहां पर जो बीजेपी है उन्होंने आम आदमी पार्टी को यह कहा है कि आखिरकार आज चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, उन्होंने यहां पर यह कहा आम आदमी पार्टी एक फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ रही है दिल्ली के अंदर। पहली बार 31 साल में रेवेन्यू डेफिसिट होने जा रहा है। उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने ये पूरा जो पॉलिसीज है वो क्यों बिगाड़ा, यहाँ पर मिसमैनेजमेंट क्यों किया फाइनेंस के साथ। लेकिन आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है, जो चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी जी, उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया, हिट बैक किया है बीजेपी के ऊपर। और उन्होंने ये कहा है कि देखिए देश के अंदर ज्यादातर राज्य आज के डेट में बीजेपी के द्वारा रूल किए जाते हैं। करीब 22 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी डायरेक्टली रूल करती है या फिर अपने सहयोगी दल के साथ करती है। तो आतिशी जी ने यहां पर चैलेंज किया है बीजेपी को, आप अपने 22 स्टेट्स में से किसी भी एक स्टेट में दिखा दीजिए जहां पर आपका रेवेन्यू सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है। तो ये सब कुछ आपको एक दूसरे की तरफ देखने को मिलेगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो चर्चा चल रही थी कि दिल्ली में 31 साल में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट होगा, उसके पीछे का आंकड़ा आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? यहां पर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।